श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण रुद्र संहिता। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। इससे पहले हमने जाना कि किस तरह से ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ, जिसका आदि और अंत जानने के लिए श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी उसमें ऊपर की ओर और नीचे की ओर वो बढ़े, मगर वो उसका अंत ना पा सके। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते हैं। हम दोनों मन में एक ही अभिलाषा है कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हमें हो सके। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक और अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले हैं। वो महाप्रभु हैं, वो अविनाशी हैं। वो हम दोनों पर दयालु हो गए और उसी समय वहां ओम ओम ऐसा शब्द रूप एक आवाज प्रकट हुई जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उस समय श्री हरि ने यह सोचा कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहां से प्रकट हो गया। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करते हैं। मैं इस अनल स्तंभ के नीचे जाता हूँ। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए। ये ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। मुने वह 5 मुख वाले और 10 भुजाओं से अलंकृत थे। उनकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषण, सुंदर आभूषणों से विभूषित थे। उस परम उदार, महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। ये ब्रह्मा जी ये संवाद अब नारद जी को बता रहे हैं। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द को और उनके साथ में भगवती उमा को साथ में देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। फिर हमने उन्हें प्रणाम किया और ऊपर की ओर देखा। उस समय 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र है और शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तदंतर तब ऋकः, यजु और साम, ये जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुटमणि हैं, जो ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अत्यंत सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति हैं, कल्याणकारी हैं तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान श्री विष्णु उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्वन किया। शिवाय नमः।